And it is a 7-member bench, sir. Give direction for full court and matter may be placed before the No, sir, Honorable Chief directing. Justice. Directing. नहीं डायरेक्ट करके फिर कहा ना कि appropriate order के लिए place कर दें. जी, naturally, constitute तो वही करेंगे, लेकिन आप देखें, when the Honorable Chief Justice was exercising administrative power, but my lords, 7 of your lordships. अभी तो चीफ जस्टिस के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सर, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, तो फिर कमेटी तो है मौजूद, सर. कमेटी है तो ये वो उस कमेटी का काम है या इस कमेटी का काम है? इसका नहीं, आपका काम, सर, आपका काम लिमिटेड है 191A के स्कोप में, सर. ठीक है, आप उसके आप बेंचेस बना सकते हैं, आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते. देखिए जुबैरी साहब, देखो बात सीधी सादी है. दो बातें, एक है बेंच बनाना, एक है रोस्टर. व्हाट डज, मैंने कल भी पूछा था, व्हाट डज रोस्टर मींस? जी, रोस्टर्स मींस टू एलोकेट वर्क टू दैट. बिल्कुल सर. आप बेंच समझे या फुल कोर्ट समझे. जी. अब ये तो आपकी बात में वजन हो सकता है कि चीफ जस्टिस या कमेटी फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है. जी. नाउ कीपिंग इन व्यू आर्टिकल 191A3, जी, द केसेस फॉलिंग अंडर सब आर्टिकल 3 कैन बी असाइन टू दैट बेंच. ये असल क्वेश्चन. मेरा वही सवाल है. आप बिल्कुल यही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बेंच को नहीं असाइन हो सकता. आप जो कह रहे हैं कैन बी असाइन टू दैट बेंच, अगर फुल कोर्ट एंड बैंक बैठ जाती है तो फिर वो हो सकता है असाइन. फिर आप 3 पढ़ लें. 191A. ये बिल्कुल सही है, आप वो बेंच की बात करता है सर. 191A3 बने. जी हाँ सर. और 5 का भी लास्ट. जी बिल्कुल सर. Am I with Joseph, sir? और इसी का मैंने फिर काउंटर डिस्टिंक्शन में शरीयत कोर्ट का आपको दिखाया था, जहां रिस्ट्रिक्ट कर जा रही थी पावर, वहां उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मींस द शरीयत अपीलेट बेंच, और इस वजह से मैंने उसकी काउंटर डिस्टिंक्शन में दिखाया था आपको सर. मैं रीड 191A3 और 5 के जो लास्ट. जी हमारी, नो बेंच of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184. बाकी सही. अब 5 पे 5. All petition, appeals or review application against judgment, render orders passed to which clause 3 applies pending and filed Supreme Court prior to the commencement of 26th Amendment Act for the stand transferred to the Constitution shall only be heard decided benches constituted. इसका क्या मतलब है कि shall only be heard and decided by benches under clause 4. जी, वो ये मतलब है कि जो जितने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंच थी, जहां क्योंकि रोस्टर तो आपकी कमेटी फिक्स करती है कौन सी बेंच, अपील्स वगैरह कहां लगेंगी, दैट इज अ जॉब सेल्फ प्रोपिगेटेड. इसमें लिखा है shall not be heard by. नहीं, वो उसमें आ रहा हूं सर, फिर से पढ़ ले अगेन सर. and shall only be heard, not only be heard, positive है सर. only be heard and decided by benches. इससे क्या मतलब? इसका हमें मतलब सर ये है कि मतलब कि जो नॉर्मल बेंचेस का जो आपका काम था, जैसे 3 मेंबर बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जैसे इसी केस में दीवान मोटर्स में was taken up by a regular bench. My lord said कि no, in view of this 3 and 5. इस तरह कहें कि this case shall only be argued by Mr. Zubairi. Does it exclude other lawyers or not? It may include, but here it's not the way. I say नची सर जरा सी एग्जांपल जरा इस पे नहीं लगती कोर्ट में, क्योंकि वहाँ बेंचेस की बात हो रही है. शायद नहीं, यकीन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. नहीं सर, आपकी अच्छी. मैं मान लेता हूँ जी सर. मैं समझना चाहता हूँ कि जरा मतलब बताएं ताकि हम उस आइन कानून के मुताबिक आगे इसको आप गलत फैसला with utmost respect सर, इसको आगे भी पढ़ेंगे आप इसको. and shall only be heard and decided benches constituted under rule for benches. बिल्कुल सही बात है, इसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी वो सुनेगी, जो और कोई और रेगुलर बेंच नहीं सुन सकती. यही आपके फैसला है. नजर अब्बास में आपका नोट है उसके अंदर, माय लॉर्ड का, जिसने 191A को सारा इंटरप्रेट किया है. Can you point out the provision where the commission is appointing members or nominating members to the constitutional bench? Which provision? 175A. पढ़ें please. Yes, my lord. Am I with Josh? Just read the relevant part. जी. वन में आता है. नहीं, 185 की बात. वो 191A1 है. जी. Please read the relevant जी. part. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. So this provision 191A, my lord, this is the power, the provision that gives power to the Judicial Commission. My lord, there is nothing else. No, nothing else. So the power to nominate members
who can form part of the constitutional bench. जी. There is no bar over here that says nobody can be nominated. This can only, it's a one-time thing. It basically says there is a judicial commission जी. and they will keep nominating बिल्कुल. members. जी. So when we read a bar and we constrain ourselves in the judicial order, we are saying that we read this as an absolute bar on our ability to pass a judicial order. So we don't have the ability to, if we go with the way, My the lord. understanding of 191A, although I say that we don't rely on this, but if we go with this, is there anything stopping this bench from directing the Judicial Commission from constituting a full court? The question being that the bar that is being read appears to be just an act of the Judicial Commission. It's not a bar under the law which says this cannot ever be done. This is a bar, this is simply saying there is a body that will nominate, so that body cannot be directed. Is that what the bar means? The only thing which my lord can direct that judicial commission is to appoint judges to the to the constitutional bench. Benches बनाना आपका काम है. जी. बार तो होता है ना कि एक चीज हो ही नहीं सकती. If you are reading 191A, it means the power lies with the Judicial Commission. बिल्कुल, यही मैं. It means that if we are going to rely on 191A, it means we will look at the Judicial Commission Yes. every time for nomination. So then the bar is what is constraining us from telling them that nominate everybody, or these nominate the pre-26th Amendment judges to sit on it. What is stopping a judicial order then? Because it is not an absolute bar. Yes. It is simply saying there is a nominating authority and they will do it. मैं तो कहता हूँ, मैंने यही पहले दिन यही कहा था कि my lords can always pass a judicial order directing them to nominate judges onto the, for example, appeal का जो provision है, इस वक्त मैं appeal फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आपने कह दिया ना, सवाल ये है कि बार है कि बार नहीं है, there is no bar, क्यों judicial power is intact. इस क्या तरह से argument change हो गए ना आप आपके खुद से पढ़ना शुरू कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक. एक पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए एक हाई कोर्ट जज का नाम आता है जी सर. कमीशन में, जुडिशियल कमीशन में जी. और वो थ्रू नहीं होता वहाँ से. जी सर. उसके बाद हम कहें कि द कमीशन हैज नो अथॉरिटी. सर. और उसको हम समझना शुरू करते हैं. वो एलिवेशन जज की अपॉइंटमेंट का अलग इशू है. यहाँ भी वो उस एक खास फेयर के लिए उसको नहीं करता. कंसीडर भी हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स सर मैं इसका वो उसकी इंटरनल है. मैं इसका जवाब दूं माय लॉर्ड. इस वक्त अगर माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि जी इस वक्त आपने खुद होल्ड किया है, ये सब्सटेंटिव राइट है पार्टी का टू फाइल एन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द, नहीं सर उसमें भी अगर वो नहीं करते, अगर फर्ज करें इस वक्त वो नहीं कर रहे, माय लॉर्ड कैन ऑलवेज डायरेक्ट देम टू अपॉइंट जजेस सो दैट अपील का राइट मैच्योर हो जाए. नहीं है उस पर तो लॉ आप जानते हैं कि अगर वो फौरन अवेलेबल नहीं है तो इट मींस कि वो सर तो फिर सारा जो Are we recognizing then कि Judicial Commission is over and above than the authority yes, of the आपके Supreme ऊपर तो Court? नहीं है ना सर जुडिशियल कमिशन ऑफ पाकिस्तान. तो जुडिशियल पावर तो आप में वेस्ट करती है.